क्या हाल चाल है भाई लोग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जय श्री कृष्ण। आ जाइए, स्वागत है आप सबका। जय महाकाल विष्णु। आकांक्षा, आई एम फाइन, एकदम बढ़िया, बिंदास, एंड एक्सपेक्टिंग सेम फॉर यू ऑल। गॉड ब्लेस यू उद्भव। ओम गणेशाय नमः। चलिए आ जाइए, जल्दी से आ जाइए। होमवर्क करके आए हैं, बहुत अच्छी बात। जय श्री राम बेटा। राधे राधे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ढेर सारी शुभकामनाएं बर्थडे की, जिसका जिसका बर्थडे है आज। खूब पढ़ें, खूब बढ़ें, अपना, अपने घर वालों का और देश का नाम रोशन करें। जीओसी कब स्टार्ट होगा? जब यूपीएससी खत्म होगा उसके बाद जीओसी स्टार्ट होगा। चलिए आ जाइए। होमवर्क किया है जैसा कि आप लोग बोल रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। आइए होमवर्क डिस्कस करके खुशियां मनाते हैं। क्या लिखा है 90 का नाम? 90 का नाम बोलो भाई, 90 का नाम। 90 का नाम बोलना है। 90 का नाम। अभिषेक भैया, ठीक है, आ जाइए। हैप्पी गणेश चतुर्थी आपको भी, ढेर सारी शुभकामनाएं। ओके, सब ने नंबर दिया, नाम दिया है। पेंटुइन 14 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। सारे देखो, 90 का नाम देना है। मेरे भाई, क्या बॉस को पहचान लेते हो? बॉस रिंग से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। बॉस रिंग से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, और जब डायरेक्ट जुड़ा होता है तो बॉस में भैया हम लेते हैं। वेल डन हरेंद्र। यस, मोस्टली खच्चर दिख रहे हैं, लेकिन कुछ अच्छे बच्चे भी दिख रहे हैं। आओ बच्चों, अगर आपने ये देख लिया है तो क्या आप बताएं कि क्या आप बॉस को मिनिमम नंबर देंगे या नहीं? बॉस को मिनिमम नंबर 1, 2, 3, ये है बॉस का मिनिमम नंबर। 1 और 3 देखो मगर बोर्ड पर। 1, 2, 3, 4, 5, ये है आपका बॉस का मिनिमम नंबर। और अब हम लिख सकते हैं, कोई साइड चेन नहीं है, सीधा 1 डिग्री प्रफिक्स से स्टार्ट करो। साइक्लो 5 के लिए, पेंट 4 पर डबल बॉन्ड, 4 इन एंड 1 और 3 पर बॉस है। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड देखो मगर बोर्ड पर। और कोई डाउट हो पढ़ाई से संबंधित तो पूछ लो। भाई साहब, बॉस को 1-4 देते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? बॉस को मिनिमम नंबर देंगे पहले, लीस्ट बोले तो लीस्ट। वेल डन, वेल डन, वेल डन देव, वेल डन देव। मेरे भाई ऐसे ही यहां ये डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, और आपको पता है ये बेंजीन है। आपको पता है ये बेंजीन है। जब ये मेन चेन है तो नंबरिंग होगी 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये आएगा आपका 3 ब्रोमो 4 क्लोरो बेंजीन
बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड ये भी डायरेक्ट जुड़ा है, तो लीस्ट नंबर 1 to 4 दे सकते हैं, लीस्ट नंबर 1 to 4 दे सकते हैं। ये आएगा बेंजीन 1,2,4 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। चेक करो चेक करो, 1 to 4 है रेडैस, 1 to 4, अनुष्का 1 to 4, 1 to 3 नहीं। साइक्लोहेक्सेन, ये क्या सुन के आया रे सब, साइक्लोहेक्सेन बोल रहा है, ये बड़ा दुष्ट बच्चा है ये। साइक्लोहेक्सेन नहीं है भाई, बेंजीन। 91 में बेंजीन क्यों लिखा मेरे भाई? ये 3 अल्टरनेट बॉन्ड जो होती हैं, 3 अल्टरनेट बॉन्ड जो होती हैं वो बेंजीन ही बनाती हैं। 3 अल्टरनेट बॉन्ड जो होती हैं वो बेंजीन ही बनाती हैं। हर्ष, हर्ष की बात है, बिल्कुल सही जवाब है। देखो मगर बोर्ड पर, मुझको ऐसा लगता है कि ये हमारी मेन चेन है, ये वाली। एंड आप स्टार्ट करें, साइक्लो प्रोपेन 1,1,2,3 टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड, टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड। यस आयुष लिख सकते हैं, बेंजीन कार्बोक्सिलिक की जगह बेंजोइक एसिड लिख सकते हैं, बेंजोइक एसिड लिख सकते हैं। वेल डन ओजस्वी, शुभम, प्रांजल, मोहम्मद, श्वेतिका, पूर्णिम, भावेश, क्या नाम है, आनंदिता, नहीं नहीं नहीं, डी सी वोबल नहीं है, सी इज नॉट वोबल, तो ई रखेंगे। हाँ जी, अब आप जवाब दो 94 का। एंड कौन था ये? रजत, वेडन, उद्भव, तेजस्वा। न जी न मेरे भाई, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। नाम है साइक्लो ब्यूट 1-इन 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये है 1, 2, 3, 4। ये है साइक्लो ब्यूट 3-इन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। देख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। क्या कोई डाउट है क्या? वेल्डन रक्षित, एकेडी। क्लियर है भाई? ये क्लियर है। ऑर्गेनिक का मॉड्यूल मिलेगा, टेंशन क्यों ले रहे? ये सब हमने कर लिया था, ये करना था। बताओ कोई 99 बताओ तो मान जाए आपको भाई साहब। 99 का जवाब दो, दो जवाब। आप चुप क्यों हो आप? 99। क्या आप बॉस देख रहे हो क्या? अंशिका कह रही है मल्टीपल बॉन्ड 3 पर क्यों? मेरे भाई बॉस को मिनिमम नंबर देना था,
अगर बॉस 1 2 ले रहे हैं तो फिर मल्टीपल को 3 ही मिलेगा ना। वेल डन। कौन है ये बच्चा? आइए जल्दी से देखते हैं। मेरे भाई पहले बॉस को निहारो। COOH आपको बॉस दिख रहा है और यहां COOH बॉस दिख रहा है। क्या आप देख रहे हो? अगर आप बाहर वाले को देखोगे तो क्या आपको 2 ही कार्बन की चेन मिलेगी, लेकिन अगर आप रिंग वाले को देखोगे तो आपको 6 कार्बन की चेन मिलेगी। मेरे भाई एक साइक्लिक चेन हो सकती है और एक ओपन चेन हो सकती है। ये साइक्लिक, ये ओपन चेन, ध्यान से देखें। ये साइक्लिक, ये ओपन चेन। ओपन चेन मात्र 2 कार्बन की है एंड साइक्लिक 6 कार्बन की है। तो क्या आप समझ गए हैं मेन चेन क्या हो गया? इस समय आप जरा ध्यान से देखो तो ये है साइड चेन। बॉस सेलेक्ट हो गया है। 1 2 3 4 5 6। पिछली क्लास में भी हमने इसका नाम लिखा था 1 ये है आपका कार्बोक्सी, ये है कार्बोक्सी। तो मेरे भाई अब इस कंपाउंड का नाम जो 3 पर है, ये है 3 पर कार्बोक्सी मिथाइल। 6 की रिंग के लिए है साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। वेल डन, वेल डन गौरव, प्रखर, अभिनव, आयुष, सुप्रीत, प्राची, ध्रुव। चेक चेक चेक, जवाब दो जवाब। भावेश, विपुल, बढ़िया है। इसका जवाब दो 100। 100 का, 100 का। मुझको लगता है अभी भी सेम जाएगा। मेन चेन यही हो जाएगी क्योंकि ये 6 की है। बार बार देखते तो 1 2 3 4 की होती है, बाहर 4 की है। मेरे भाई ये आपका साइड चेन है। अब साइड चेन में देखो, ये है 1 ये है 2 ये है 3 सारे देखो बोर्ड पर। बाहर वाली चेन पे नंबरिंग कर लो। सच बताना, क्या ये 2 पर लगा है या नहीं? ये 2 पर लगा है क्या? ये 3 की चेन में 3 पर कार्बोक्सी लगा है। 3 कार्बोक्सी 3 कार्बन के लिए होता है प्रोपाइल। 3 कार्बोक्सी प्रोपाइल। एंड इधर तो तुमको मालूम है, क्या बताऊं मैं। कर लोगे जी तुम? अगर देख लो, चंदन ना बेटा ना। अगर मेन चेन में एसिड का कार्बन नहीं आया है तो ओइक नहीं लगेगा, कार्बोक्सिलिक लगेगा। चलिए चलिए चलिए, अगला क्वेश्चन का जवाब दे रहे हो क्या? अगला कहां? ये तो हो गया, ये भी हो गया। 101 102 ये सब तो आसान है। ये क्या है बताइए? 1 2 इथेन सल्फोनिक एसिड। ये क्या है बताइए? 1 2 3 4 5 6 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन सल्फोनिक एसिड।
सल्फोनिक एसिड। ये आपका 1 2 3 4 5 6 3 ब्रोमो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। यस प्रांजल, यू आर राइट। पूर्णिम, यू आर राइट। बिल्कुल सही जवाब है। आंसर है प्रोपेन 1,2 डाई सल्फोनिक एसिड। डाई सल्फोनिक एसिड। अरे साइक्लोहेक्सेन नहीं है दीपिका, बेंजीन है ये, बेंजीन। बेंजीन है जी, बेंजीन। डैश पंक्ति नहीं चलेगी। चले भाई, अगले प्रश्न का जवाब देंगे हम अब आपको। ओके, मुझको ऐसा लगता, देखो ये बॉस है दोस्त, बॉस को 1,4 ही मिलना है। बॉस के साथ हम मल्टीपल बॉन्ड का ज्यादा ध्यान रखते हैं। बॉस के साथ हम मल्टीपल बॉन्ड का ज्यादा ख्याल रखते हैं। वेल डन ऋषभ। साइक्लो कौन लगाएगा, बस ये बता दो। ऋषभ साइक्लो कौन लगाएगा? अनुष्का, वेल डन। 6 पर ब्रोमो है, 6 पर ब्रोमो, 6 ब्रोमो। और ये आया साइक्लो। हेक्स 1 पर है इन, एंड 1 4 पर है सल्फोनिक एसिड, डाई सल्फोनिक एसिड। डाई सल्फोनिक एसिड। ये कौन है? प्राची। साइक्लोहेक्सेन एंड 1 इन। अरे 1 डिग्री सफिक्स दो दो क्यों लगाए हैं? एन भी और इन भी, गलत बात है। एन नहीं लगेगा। अगर एन तब लगता था जब सारी सिंगल हो। पीछे लगेगा और यहां सारी सिंगल है नहीं। यस यू आर राइट, एक डबल है ना भाई, तो साइक्लोहेक्स 1 इन, एन नहीं लगाएंगे। हाँ, क्या बात है। अमरेंद्र बाबू ने आंसर दे दिया अगले वाले का। यह है अमरेंद्र। ओके, आइए जवाब देखिए। मुझको ऐसा लगता है ये एक साइड चेन है, बाकी 3 बॉस हैं। जवाब है 2 मिथाइल। 2 मिथाइल 3 के लिए क्या होगा? प्रोपेन 1,2,3 ट्राई सल्फोनिक एसिड। ट्राई सल्फोनिक एसिड। है ना मजेदार? जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी जल्दी। यस, सबका सही है। मोहम्मद, सुप्रीत, तेजस्वा, उद्भव, तनिष्क, जैनब, सबका सही है। वेल डन। आओ बच्चों तुम्हें बताएं, आओ बच्चों तुम्हें बताएं। आज का टारगेट है हम एनहाइड्राइड को कंप्लीटली खत्म करेंगे। आइए बहुत ध्यान से सुनना मेरे भाई। एसिड एनहाइड्राइड कहा किससे जाता है? ध्यान से सुने। व्हेन एसिड गेट्स डिहाइड्रेटेड, व्हेन एसिड गेट्स डिहाइड्रेटेड, एसिड एनहाइड्राइड इज ऑब्टेन्ड। हिंदी में बोले तो जब एसिड जल छोड़ देता है,
डिलीट कर देता है जल, डिहाइड्रेशन हो जाता है। जब एसिड को डिहाइड्रेशन हो जाता है तो बनने वाली चीज को हम क्या बोलते हैं? एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड इज ऑब्टेन्ड। दे रखी बच्चों को। आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से बात मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे मेरे भाई देखो, ये एक एसिड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, और इस एसिड की मुलाकात एक और एसिड से हुई, और भाई साहब बात ही बात में इन्होंने जल छोड़ दिया। अगर बात ही बात में इन्होंने जल छोड़ दिया तो अब बनने वाली चीज है एनहाइड्राइड। ये वाली चीज है एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड, समझ रहे हैं मेरे भाई? बहुत आराम से सुनिएगा। अगर मैं कहूं कि आप को फिर से दो एसिड मिल गए, लेकिन ये अलग अलग हैं। मैंने इधर आर डैश कर दिया, तो मेरे भाई इधर बनने वाला जो होगा वो एक अलग एनहाइड्राइड होगा। इसमें दोनों तरफ अलग अलग होंगे ग्रुप्स, दोनों तरफ ग्रुप्स अलग अलग होंगे। आप देख सकते हैं, देखा क्या आपने? अलग हैं या नहीं? ये एसिड एनहाइड्राइड जो है नीचे वाला वो मिक्स्ड है। मिक्स्ड एनहाइड्राइड मतलब देखो, एक आर है, एक आर डैश, सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल भी बोल सकते हैं। ये है आपका सिमेट्रिकल एसिड एनहाइड्राइड और ये है अनसिमेट्रिकल एसिड एनहाइड्राइड। पहले आप समझो कि सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल का मतलब क्या है, एनहाइड्राइड का मतलब क्या है। इसमें दोनों तरफ सेम एसिड है या अलग अलग एसिड है? ओके मेरे भाई, ये तो हम इसकी नेमिंग करेंगे इसलिए हमने ये बात की, लेकिन आपको बताऊं, आप अगर H2SO4 से जल निकाल दें तो SO3 भी एक एनहाइड्राइड है। किसी भी चीज से जल निकालोगे तो तुम्हें एनहाइड्राइड ही प्राप्त होगा। ध्यान से देखो, 3 जल एंड P2O5, ये सारे एनहाइड्राइड ही हैं। ये ऑर्गेनिक एसिड के एनहाइड्राइड है, ये इनऑर्गेनिक एसिड के एनहाइड्राइड है। ये ऑर्गेनिक एसिड के एनहाइड्राइड है, ये इनऑर्गेनिक एसिड के एनहाइड्राइड है। बहुत आराम से सुनिएगा, मजा आ जाएगा मेरे भाई। आपको करना क्या है वो भी मैं बताऊंगा, इसलिए ध्यान से देखें बोर्ड पर। यहां आपने देखा, हमने एक वाटर निकाला, ऐसे ही हमने वाटर निकाल दिया, और वाटर निकाल के आपके सामने देखिए ये बन गया। मेरे भाई सच बताओ, क्या तुम लोग देखो, ये दोनों एसिड सेम है, तो इसका IUPAC नाम क्या आएगा? प्लीज टेल मी। बहुत मजेदार ट्रिक दूंगा, बड़े बड़े क्वेश्चन एक झटके में हो जाएंगे। बड़े बड़े क्वेश्चन का नाम एक झटके में लिख लोगे। पीछे लगेगा मतलब झटका लगेगा, लेकिन है हाँ मतलब झटके के लिए तो तैयार रहना पड़ेगा। आइए सुनिए, समझिए। हाँ 110 कर दूंगा, देखो जरा मेरे भाई। आपको पता है कि ये दोनों एसिड सेम है तो नाम सेम होगा। जब आप इसका नाम लिखते हो IUPAC नाम एसिड का, तो ऐसा 1 2 डैश 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 प्रिंसिपल चेन लेते हो, और इसका नाम लिखोगे एल्केनोइक एसिड। एसिड का नाम लिखोगे एल्केनोइक एसिड, या IUPAC नेम है, या IUPAC नेम है एसिड का, एल्केनोइक एसिड।
मेरे भाई सेम नाम एनहाइड्राइड में कॉपी मार दो, सेम नाम एनहाइड्राइड में कॉपी मार दो। एल्केनोइक एसिड की जगह आप एनहाइड्राइड लगा दो, है ना मजेदार। एसिड की जगह आप एनहाइड्राइड लगा दो, देखो मगर बोर्ड पर। लेकिन मेरे भाई जब आपका अनसिमेट्रिकल एसिड एनहाइड्राइड होता है, अनसिमेट्रिकल एसिड एनहाइड्राइड होता है, ध्यान से देखें, तो क्या इस समय लेफ्ट में दो अलग अलग एसिड होंगे या नहीं? एक मान लेते हैं एल्केनोइक एसिड और एक दूसरा एल्केनोइक एसिड। ध्यान से देखो, दो अलग अलग एसिड है, तो क्या यहां पर भी दो अलग अलग नाम आएंगे या नहीं? एक इस एसिड का नाम आएगा और एक इस एसिड का नाम आएगा। मेरे भाई व्हाट आई एम सेइंग कि आप एक काम करो, मान लेते हैं इस एल्केनोइक पर ऐसे ही डिफरेंस क्रिएट करने के लिए एक डैश लगा हुआ है, ताकि अलग अलग लगे, सेम ना लगे, अलग अलग लगे। मेरे भाई जरा ध्यान से देखें, अगर ये दोनों एसिड अलग हैं तो इसका यूपीएससी नाम लिखते समय एक दोनों एल्केनोइक लिखने पड़ेंगे, एल्केनोइक, फिर दूसरा एल्केनोइक, मान लेते हैं ये डैश वाला है, एंड उसके बाद आपको एनहाइड्राइड लगाना है। ये कब करना है? जब दोनों एसिड अलग हों या एनहाइड्राइड के दोनों सेगमेंट्स अलग हों, एल्केनोइक एल्केनोइक एनहाइड्राइड। लेकिन एल्केनोइक एल्केनोइक जो लिखोगे वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होना चाहिए, मतलब इनमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेक होगा। तो मेरे भाई दिस इज ऑल अबाउट एनहाइड्राइड, और मैं आपको एक और सिंपल तरीके से सेम चीज बताने जा रहा हूं, सेम ही चीज बताऊंगा लेकिन थोड़ा सिंपल तरीके से बताऊंगा, ठीक है। आओ जी, लुक एट, अब इसी बात को एकदम सिंपल भाषा में, अगर एनहाइड्राइड सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है तो किसी एक तरफ ही नंबरिंग करो, किसी एक तरफ ही नंबरिंग करो और नाम लिख दो एल्केनोइक एनहाइड्राइड। समझा आपने? और अगर आपका एनहाइड्राइड सिमेट्रिकल नहीं है, अगर एनहाइड्राइड आपका सिमेट्रिकल नहीं है तो आपको इधर वाली चेन पर भी नंबर करना पड़ेगा और इधर वाली चेन पर भी नंबर करना पड़ेगा। आपको इधर वाली चेन पर भी नंबर करना पड़ेगा, इधर वाले चेन पर भी नंबर करना पड़ेगा। तो मेरे भाई इसका आप नाम, इधर वाले का आएगा कुछ मिथेनोइक, प्रोपेनोइक, ब्यूटेनोइक, तो उसी को जनरल लेते हैं एल्केनोइक, एल्केनोइक। एंड इधर वाली चेन का भी कुछ आएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देख लेंगे कि पहले किसका लिखना है, एनहाइड्राइड। आपके मुंह पे मैं क्वेश्चन मारने जा रहा हूं, देखिए 109 तक हम कर चुके थे, ये क्वेश्चन नंबर 110। उम्मीद करूंगा कि आप, ये है आपका 111, सारे देखो 112, 113, एक क्वेश्चन दूंगा मैं आपको, बताओ जरा ये क्वेश्चन, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, बताओ ये सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल? बताओ ये सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल? वन वन फोर वाला, 114 वाला आपको सिमेट्रिकल दिख रहा है या अनसिमेट्रिकल?
जल्दी बताइए। ओके, एक बच्चे ने पता है क्वेश्चन डाला है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल। तो बेटा चूक गए, नहीं तो चंद्रयान 3 जो जा रहा था ना, समझ में आया? इस प्रश्न का एक काम करो, अपने पेरेंट्स को बताना ये बात कि सर ने ये बनाया था और ये बनाया था, और मुझसे पूछा था कि सिमेट्रिकल कौन सा है। तो मैंने सर से कहा कि आप कैसे देख रहे हो कौन सा सिमेट्रिकल है। तुम में से लगभग 80% के पेरेंट्स तो वहां से चले जाएंगे, उठ के चले जाएंगे, और वो जाएंगे शू रैक के पास, वहां से लाएंगे शूज आपके लिए। मेरे भाई कोई भी देख सकता है जो मनुष्य श्रेणी से संबंध रखता है, वो ये देख सकता है कि ये सेगमेंट वही है जो ये सेगमेंट, और जबकि वही 115 में देखिए ये सेगमेंट अलग अलग है या नहीं? जल्दी से बताओ। और मेरे भाई अगर ये सेगमेंट अलग है, सेम जब जब सेम होगा, सेम होगा तो किसी एक तरफ नंबरिंग करनी है, किसी एक तरफ 1 2, बस 1 2 1 2। मेरे भाई कोई साइड चेन नहीं है, ये तो पूरा बॉस है, कोई साइड चेन नहीं। तो बताइए ओपन चेन है, तो हम सीधा वर्ड रूट से स्टार्ट करेंगे। 2 के लिए क्या आया? एथ। 1 2 वाली चेन में सारी कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है। एन, और इसका सफिक्स था ओइक एनहाइड्राइड, एथेनोइक एनहाइड्राइड, एल्केनोइक एनहाइड्राइड, जैसा मैंने बताया था एक तरफ करके। एल्क वर्ड रूट था, वर्ड रूट था। वहीं अगर हम बात करें 115 की, तो मेरे भाई जरा ध्यान से देखो, लेफ्ट में 2 की चेन है, एंड राइट में अगर आप देखें तो 3 की चेन। ये 2 अलग अलग एसिड से बना हुआ है, ये 2 अलग अलग एसिड से बना हुआ है। तो इस वाले का नाम क्या होगा? इथेनोइक, और इस 3 वाले का नाम होगा प्रोपेनोइक। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर से ई आगे आएगा पी से, तो हम इसका नाम भी इस बात का ख्याल रखते हुए करेंगे। इथेनोइक, प्रोपेनोइक एंड एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड देखो मगर बोर्ड पर, हां ब्रैकेट लगा सकते हैं ऋषभ, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इज इट ओके? सही है ना? कोई डाउट? अब तो कर लोगे भाई। आया? मैं सिंपलेस्ट तरीका क्या बता रहा था? मैं एक और तरीका बता रहा था आपको कि आप साफ साफ देख सकते हो कि ये जो कंपाउंड है, ये इस एसिड और इस एसिड के डिहाइड्रेशन से बना है, और इसका नाम है इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड, और इसका नाम है प्रोपेनोइक। तो इससे आप कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन में आपको आसानी हो जाएगी, तो कर लेंगे अब आप कर लेंगे बहुत अच्छे। तो 100 कितने हो गए? 15। अब मिलेंगे आपको क्वेश्चन जो आप अपने घर से करके लाएंगे। 116, 117,
118, 119। कर लोगे यार, ये सब तो आसान है भाई। ओके। एक नाम बताओ सारे, चलो। 118, 118 सबको बताना है। 118 नाम सबको बताना है। आपको मैं 60 सेकेंड्स भी देता हूं। 60 सेकेंड्स हैं आपके पास। विष्णु, जो सीट और डीपीपी का होमवर्क हो उसके लिए अलग कॉपी बनाए। बाकी सारा काम आपको इसी में करना है। थोड़ा सा गलत है साक्षी, स्नेहा गलत है, कार्तिकेय रॉन्ग, तनिष्क गलत है, ऐसा मैं नहीं कहूंगा। यमन गलत है, प्रतीक गलत है, भावेश डैश हो तुम। हाँ पूर्णिम, वेल डन। ओके, चलिए आपने अटेम्प्ट कर लिया है। आइए मैं आपको बताता हूं। कोई भी देखकर बहुत आराम से ये बता सकता है, बहुत आराम से ये बता सकता है कि इधर और इधर अलग अलग चेन है। इधर सीएल लगा हुआ है और इधर बीआर लगा हुआ है। तो मेरे भाई अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें तो दो की ही मेन चेन है, एंड अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो 3 की मेन चेन है। तो क्या आप अगर लेफ्ट वाले का नाम लिखें तो क्या वो ये होगा या नहीं, लेफ्ट वाले का 3 क्लोरो। एंड अगर यहां का नाम लिखें तो ये ब्रोमो से, बी से चालू होगा, तो एक्चुअली आएगा 2 ब्रोमो। ध्यान से देखें, पहले आपको इसका नाम लिखना है, इसका नाम लिखना है, फिर आप पूरा आईयूपीएसी नाम लिख पाएंगे। तो पहले इस डब्बे, राइट वाले डब्बे का नाम, क्योंकि बी अल्फाबेटिकल ऑर्डर से स्टार्ट हुआ, 2 ब्रोमो, और 2 कार्बन के लिए है, 2 कार्बन के लिए है एथ, 2 ब्रोमो एथेनोइक, 2 ब्रोमो एथेनोइक, इसका नाम आ गया दोस्तों। अब उसके नाम की बात, उसका नाम है 3 क्लोरो। 3 क्लोरो 3 के लिए है प्रोपेनोइक, और आपको बस एनहाइड्राइड लगाना था, आपको बस एनहाइड्राइड लगाना था। वेल्डन रक्षित, तेजस्वा।
क्या आप बाकी प्रश्न घर से कर लाएंगे? विपुल भाई, वो भी इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छे, आइए आगे बढ़ते हैं। वन 120, ये इधर, ये इधर, ये उधर। 121। मेरे भाई सच सच बताना, क्या अब साइक्लिक एनहाइड्राइड दिख गया या नहीं? बातें नहीं करना। चलिए, एक क्वेश्चन साइक्लिक वाला करते हैं। एक क्वेश्चन साइक्लिक वाला करते हैं। जैसे 121 क्वेश्चन है। 121 करें। 121 आइए, मान लीजिए इस 121 में थोड़े और चेंजेस क्रिएट कर देते हैं। देखो भाई, तुम कहां चले गए? यहां मैंने मिथाइल लगा लिया, यहां इथाइल लगा लिया। चेंज है हल्का सा, बहुत आराम से देखें मेरे भाई। साइक्लिक कंपाउंड में वो जो ट्रिक थी वो काम करेगी। क्या है ट्रिक? मैं कह रहा हूं, अपने मन मंदिर में ये सोचिए कि ये किन दो एसिड से वाटर छोड़कर आया है। थोड़ा सा विचार करिए। क्या आप मानते हो कि इस एसिड और इस एसिड के जल छोड़ देने से यह बना है? क्वेश्चन हमारा यही है। क्वेश्चन हमारा यही है। अगर ये जल छोड़ देगा तो ये बना है। बना है या नहीं बना है बताइए? तो मेरे भाई, अगर आप इसका नाम लिख सकते हैं IUPAC नाम, तो बस जो यहां पर आएगा एसिड, उस एसिड को हटा के वहां एनाइड्राइड कर दी, उसका नाम हो जाएगा। तो चलिए, इसका नाम एक बार बताइए क्या होगा इस कंपाउंड का नाम? इस कंपाउंड का नाम क्या होगा जनाब? 2 इथाइल। 2 इथाइल दिख रहा है। 3 मिथाइल। 3 मिथाइल। 4 के लिए क्या होगा? ब्यूट। सारी सिंगल है। एन
दो एसिड हैं 1,4 डाई ओइक एसिड की जगह हमें क्या लगाना है? एन हाइड्राइड। एसिड की जगह हमें क्या लगाना है? एसिड की जगह क्या लगाना है? जल्दी बोला करो यार, तुम लोग भी क्या टाइम वेस्ट करते रहते। डाइओइक एनहाइड्राइड, ये इसका नाम हो गया। अगर मैं डाइओइक एसिड लिखूं इसका नाम, और अगर एनहाइड्राइड कर दूं तो इसका नाम। इट्स अ ट्रिक जो आपको बहुत हेल्प करेगी। अच्छा, अब अगर मैं डायरेक्ट इसका नाम लिखता तो, अगर मैं डायरेक्ट इसका नाम लिखता तो मेरे भाई आप देखो, यहां से चालू करते 1 2 3 4, देख लें, सीख जाएं। साइक्लिक वाले कंपाउंड में इस तरीके से करना आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो ये करिएगा, मजा आएगा आपको। प्रियांशु कह रहे हैं साइक्लो नहीं लगेगा। पहले बताइए क्या इस कंपाउंड में रिंग है क्या? पहले बताइए क्या इस कंपाउंड में रिंग है क्या? मेरे सवालों का जवाब दो। क्या इस कंपाउंड में रिंग है क्या? जल्दी बताइए, क्या इस कंपाउंड में रिंग है क्या? जवाब है नहीं। एक बात, इसमें साइक्लो आया ही नहीं कहीं, हमने एसिड की जगह नाइट्राइड लगाया। अब आप ऐसा तर्क दे सकते हैं, अरे नाम तो इसका है, नाम इसका है, इसमें तो रिंग है, इसमें तो रिंग है, तो लगाओ साइक्लो। ऐसा समझ रहे हो मेरे भाई? आप देखिए 1 2 3 4, कौन कह रहा है कि तुम्हारी प्रिंसिपल चेन साइक्लिक है? जो कह रहा है बुलाओ उसे। ये ग्रीन कलर की ही तो प्रिंसिपल चेन है, ग्रीन कलर की ही तो प्रिंसिपल चेन है मेरे भाई। जब कार्बन चेन साइक्लिक होगी, जब पूरी कार्बन चेन साइक्लिक होगी, तब हम बात करेंगे साइक्लो की। अदरवाइज जो तरीका बताया उसे फॉलो करें। एक क्वेश्चन और दूंगा, उम्मीद करूंगा कि आप लोग डैश पंक्ति नहीं करोगे। 123 आपका समय चालू होता है अब। चलो रे, करो, सारे करो। 127 123 123 का जवाब दे दो आप। हाँ, आज होमवर्क मिल जाएगा आपको, आज होमवर्क मिल जाएगा। आपके जवाब के इंतजार में। शिव बेटा देखिए, प्रयास करते रहिए, केवल आप ही को ये समस्या आ रही है इसलिए। जवाब आ गया क्या? अच्छा, ब्यूटा वाले डैश हो तुम, तेजस्वा डैश हो तुम। हाँ, ड्रेवी, वेल डन ड्रेवी। और कौन है? अनामिका, वेल डन अनामिका। अनामिका नालायक, एसिड ही लिख के आ गए।
अब एनहाइड्राइड लिख लो, पृथ्वी, खच्चर, एसिड ही लिख के भागा है, इतनी जल्दीबाजी। थोड़ा ठहर, थोड़ा ठहर। वेल डन। बाकी नाम, कोई 2 ब्रोमो लिख रहा, कोई 3 ब्रोमो लिख रहा है। अरे भैया अल्फाबेटिकल ऑर्डर कुछ पता बता है कि बस ऐसे 2 ब्रोमो 3 ब्रोमो। 3 ब्रोमो कौन है, पकड़ लो 3 ब्रोमो वाले को। उज्जवल, उज्जवल है, पकड़ में आ गया उज्जवल। मेरे ख्याल से ये वन, अरे तुम कहां चले। अरे क्या बवाल है। चलें जी, करें। आइए, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4। तो अगर आपने इसका नाम लिखा है 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, 4 के लिए है ब्यूट, 2 पर डबल बॉन्ड है इन, फिर डाई, आप 1,4 लिखें या ना लिखें बात दोनों में सही है। डाइओइक एसिड की जगह है एनहाइड्राइड। 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 for dioic anhydride. It's on you. You can write 1,4, you can ignore 1,4, no issue with that. कर लोगे भाई, कर लोगे। बोलिए एक ऐसा क्वेश्चन दूं जिससे मैं चेक कर लूं कि आप लोग मनुष्य कैटेगरी में हैं या नहीं, बताइए। दे दूं क्या एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दे दूं क्या? हाँ, थ्योरी कॉन्सेप्चुअली तो सेम ही होती है यार। आप थ्योरी मुझसे पढ़ चुके हैं तो बहुत ज्यादा थ्योरी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है आपको। मेरे भाई यहां अगर आप देखें तो ये एक वॉबल से स्टार्ट हो रहा था 2 डिग्री सफिक्स, ये वॉबल से स्टार्ट हो रहा था इसलिए ई हट गया। दूसरी बात, जो तुम यहां ज्ञान पूछते हो ना, ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं, ये तो मैंने जब सारी चीजें पढ़ाई हैं 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स, तब ये सारी बातें नोट में लिखाई हैं। लेकिन आई डाउट कि आपने उन पेजेस को फाड़ के फेंक दिया है। मैं आज से आपको सीट दूंगा, एक छोटा सा प्रश्न जा रहा है, जो मुझे इसका सही जवाब देगा मैं मान जाऊंगा वो मनुष्य कैटेगरी से संबंध रखता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मैंने आपको एक कंपाउंड दिया है X, Y, डाइफिनाइल। बेटा तुम लोग डाइफिनाइल में नहीं पड़ जाओगे। X, Y, डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन, Z, W, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है? क्या ये कंपाउंड आप देख पा रहे हैं? क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? जल्दी बताइए। अब करना क्या है, फाइंड X प्लस Y प्लस Z प्लस W मिनिमम। ये मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है फॉर कंपाउंड विद करेक्ट IUPAC नेम। लीजिए थोड़ा सा मिर्च मसाला, मिर्च मसाला। ये कंपाउंड है X, Y, डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन, Z,
डब्लू डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। आप मुझे x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू की मिनिमम वैल्यू बता दीजिए। आहा, आंसर आ रहा है, इतनी स्पीड में आंसर दे रहे हो। तानिश का आंसर है 12, सुखप्रीत का आंसर है 7, भौमिक 5, गर्व 6, सारंग 10, अमनेन्द्र अमनेन्द्र कह रहे हैं 1, अमरेंद्र नंदनी ने कहा जेड। नंदनी का तो आंसर ही अलग अलग यूनिवर्स में चल रहा है। दीपिका ने कहा 9, ये साल 6, 10, 6, 4, 12, पुष्कर 9। अरे लैग कर रहा है तो करने दीजिए। जब अभिनव भाई और किसी का तो नहीं कर रहा, क्या किया जाए बताइए। एक आंसर आया है 13, अभी तक का मैक्सिमम वैल्यू वाइज आंसर है 13, जिससे वो मिनिमम होने का दावा कर रहे हैं। मोहम्मद है 12, आरव है 11। कई लोग पूछ रहे हैं क्या एक्स वाई जेड डब्ल्यू सेम हो सकते हैं। मेरे भाई आईयूपीएससी में तो सेम हो सकते हैं, ऑब्वियसली बात। आईयूपीएससी में क्या एक्स एंड वाई सेम हो सकते हैं या नहीं, और अगर सेम हो सकते हैं तो यहां भी सेम हो सकते हैं। अगर सेम हो सकते हैं तो यहां भी सेम हो सकते हैं। मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई, आई थिंक इट इज वेरी इजी क्वेश्चन। देखो जरा बोर्ड पर, 5 की रिंग बनाओ, सही है। 5 की रिंग, 2 बॉस हैं, दोनों बॉस को एक ही पे रख दो। इससे आपको कम से कम वैल्यू रख देनी पड़ेगी। एंड दोनों मिथाइल को भी एक पर रख दो। लो यार, इससे ज्यादा और क्या कर सकते हो भाई। 1 2 3 4 5, तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, z की वैल्यू 1, w की वैल्यू 1। तो मेरे भाई ये मिनिमम सेट है, ये है मिनिमम। मिनिमम वैल्यू जिसकी 6 आई है वो अपने लिए खुश हो सकता है और जोर जोर से ताली बजा सकता है। नाउ गेस व्हाट, वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन अगेन, बट दिस टाइम इट इज फॉर मैक्सिमम x प्लस वाई प्लस जेड मैक्सिमम। 129 सॉल्व 128 फॉर x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू मैक्सिमम। अब बताओ बेटा, जिसके दोनों सही हो जाएं मान लेना सब बढ़िया चल रहा है। जिसके दोनों सही हो जाएं मान लेना सब बढ़िया चल रहा है। कार्तिकेय इज वेरी श्योर फॉर 13। बहुत लोग 14th बोल रहे हैं। 18, कोई 18 बोल के भाग रहा है। एक 33 बोला है एक ने। ओके, 16 नक्षत्र 16 पर है। 18 वाला फिर निकल गया, पकड़ नहीं पाए आप। 16 पर कौन है नक्षत्र? 12 करेक्ट है, रोहित कह रहे हैं। 49 वाले का मनी मन सम्मान कर दीजिए। 49 वाले का
मन ही मन सम्मान कर दीजिए। देखो मैक्सिमम पोजीशन 5 मिल सकती है। मान लेते हैं इस खच्चर का तो 5 4 बार आ जाए तो भी 20 हुआ। 20 से बाहर जाने वाले तो मनुष्य नहीं हो। मनुष्य जैसे दिखते तो हो बट हो नहीं। रिंकू और पूजन ये 18 हैं। चलिए 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 चलिए, आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेम फंडा दोस्त, सेम फंडा। आपको क्या करना है, क्लियर? पेंटागन नहीं है क्या अपने पास? अपने पास पेंटागन नहीं है यार। ये देखिए, मुझको ऐसा लगता है कि इस बार मुझे ये सब दूर दूर लगाने पड़ेंगे। COOH, COOH एंड मिथाइल। भाई ये क्या है? देखो देखो देखो, 1 2 3 4 एंड 5। तो एक मिथाइल मैं यहां लगा दूं और एक मैं यहां लगा दूं। अगर मैं ये करूंगा तो जनाब क्या होगा? X मिलेगा 4, Y मिलेगा 5, Z मिलेगा 1 एंड W मिलेगा 3। तो X प्लस Y प्लस Z प्लस W मैक्सिमम 5 4 9। ओके, 13 13 13 13 13 वाले खुश हो जाओ, खुशियां मनाओ, झूमो गाओ। 13 वाले वेल डन। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। अभी अभी कुछ खच्चरों से एक सुझाव प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने IUPAC के कॉन्सेप्ट की ऐसी की तैसी कर दी। क्या किया है वो बताता हूं मैं। ये मुझे एडवाइस कर रहे हैं, ये मुझे एडवाइस कर रहे हैं कि सर जी आप जानबूझ के ऐसे मत करो सर जी, दोनों मिथाइल यहां लगा लो सर जी, इससे सर जी यहां 5 आ जाएगा और फिर 5 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 3 14। मैं इनसे बस इतना कहूंगा कि तुम चुनिंदा क्वालिटी के खच्चर हो। अगर ये कर दिया तो फिर IUPAC नंबरिंग यहां से चालू होगी, फिर IUPAC नंबरिंग यहां से चालू होगी और चलेगा 4 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 3 और आएगा 12। सुन रहे हो खच्चराधिराज? सुन रहे हो? सुन रहे हो? नंबरिंग बदल जाएगी। लोवेस्ट लोकेंट की वजह से नंबरिंग बदल जाएगी। प्रणव कह रहे हैं 13th क्यों होगा? क्योंकि ना 12 है ना 14 है, तो 13th है। रोहन इफ पॉसिबल अरेंज न्यू वन। क्लियर है क्या सबको? डाउट क्लियर है क्या? आ गया, बहुत अच्छी बात है। क्या गड़बड़ हो रहा है आप देखिए। लोवेस्ट लोकेंट की वजह से
क्या बोल रहा है ये? जब तू अमित कुछ बोल रहा है। हाँ रुको रुको, सब जब बहुत सीरियसली नीचे हैं तो नंबरिंग नीचे से हो जाएगा ना, बिकॉज CHH 13 पर ही रहेगा। अबे गधे हो क्या, यहां से चालू करोगे तो 1 2 आ गया ना वो तो। चलो, आई थिंक ये क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा। ऐसे क्वेश्चन कह रहे हैं दे दो होमवर्क में, मजा आएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके लिए बीबी में मिलेंगे, बीबी में। सुखप्रीत, IUPAC में क्या टफ क्वेश्चन करोगे यार। मैं फिर भी आपको बहुत बढ़िया बढ़िया टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत ज्यादा टफ इसमें होता नहीं है, बहुत ज्यादा टफ इसमें होता नहीं है। तो मैंने एक आपको 129 क्वेश्चन कराया एनहाइड्राइड के हिसाब से। ओके, एक क्वेश्चन दे देता हूं, हाँ? तुम लोग ताकि जूझ के आना, जूझ के आना अच्छा लगेगा। 130 क्वेश्चन है, सारे लोग देखिएगा। पी ब्रोमो, क्यू क्लोरो, सही है, साइक्लोहेक्स, आर इन के लिए आप निकाल के लाइएगा P+Q+R मिनिमम एंड P+Q+R मैक्सिमम। ये आप घर से करिएगा, सही है या नहीं? करेंगे धीरे धीरे करेंगे, सारे एक साथ नहीं करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। हमने इसी के साथ एसिड एनहाइड्राइड खत्म कर लिया है, एसिड एनहाइड्राइड खत्म कर लिया है। और अब हम आपको जिस सेगमेंट में लेकर चल रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। ये है मेरे भाई फ्रूट्स की स्मेल वाला, नेमिंग ऑफ ईस्टर। ये है नेमिंग ऑफ ईस्टर। ईस्टर जानते हैं आप? ईस्टर, ईस्टर की नेमिंग करेंगे, रिफ्रेश करना है एक बार। हुआ नहीं। क्या हुआ, हो क्यों नहीं रहा?
ओके, देख लें इसमें कोई डाउट तो नहीं। ये मैंने 2 क्वेश्चन दिए हैं उसी टाइप के। यहां आपको ना केवल मिनिमम मैक्सिमम कैलकुलेट करना है, बाकी आपको सारे कंपाउंड्स पता करने हैं जिनके नाम का पैटर्न पी मिथाइल क्यू क्लोरो पेंट आर आइन हो, आर आइन। और इसी नाम के लिए फिर मिनिमम और मैक्सिमम भी कैलकुलेट करना है। चेक कर लो जल्दी से। ठीक है भाई लोग, नेमिंग ऑफ ईस्टर। नेमिंग ऑफ ईस्टर में दे प्रणव और एक और है, कोई कुंवर है, वो लिख रहे हैं रॉन्ग है सर। समझ रहे हो, रॉन्ग की स्पेलिंग नहीं लिख पा रहे हैं लेकिन बोल रहे हैं रॉन्ग है सर, मतलब उनकी रॉन्ग की स्पेलिंग ही गलत है। और कॉन्फिडेंस का लेवल देखिए। और प्रणव तो कह रहे हैं 18 है, आपने जो निकाला वो नहीं, आंसर 18 है। तो एक काम करना, तुम 18 लगाना और ऐसे ही सॉल्व करना जैसे 18 किया है। ठीक है, मैंने 3 टाइप के क्वेश्चंस बना दिए। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग अगली क्लास में जब आए तो ईस्टर जो ग्रुप है, जो ऐसा दिखता है, इसके याद हो तो हमने 2 प्रीफिक्स लिखे थे। ईस्टर के हमने 2 प्रीफिक्स लिखे थे। तो मैं एक उम्मीद करूंगा कि आप वो दोनों प्रीफिक्स और इसके 2 सफिक्स भी थे, वो दोनों सफिक्स आप पढ़ के आए। समझ में आया या नहीं? प्रीफिक्स 2 प्रीफिक्स बताए थे मैंने और 2 सफिक्स बताए थे मैंने। तो दोनों प्रीफिक्स और सफिक्स आप याद करके आइए, पता होने चाहिए। यस, वेरी गुड वेरी गुड, अरे वाह, हाँ आप कमेंट हो रहा है, बिल्कुल। मैं उतनी देर से कमेंट कर रहा था, आप लोग का कमेंट अब आया है। अभय, गॉड ब्लेस यू बेटा। ठीक है, तो ये एक तो प्रीफिक्स सफिक्स पढ़ के आ जाइएगा। दूसरा आपको क्या करना है, होमवर्क सुनिए। आपके पास नॉमनक्लेचर की सीट है, नॉमनक्लेचर की सीट है, सही है भाई, नॉमनक्लेचर सीट। उसमें आपको कुछ नहीं करना है। एक्सरसाइज 1 के 1 से 30 क्वेश्चन करने और एक्सरसाइज 2 के 1 से 20 क्वेश्चन करने। सारे लोग होमवर्क देख लो। आपका जो होमवर्क है वो सीट से होमवर्क है, ये है होमवर्क। एक्सरसाइज 1 30 क्वेश्चंस, एक्सरसाइज 2 20 क्वेश्चंस। सही है या नहीं? सारे ध्यान से देखो। क्लियर है भाई लोग? मोहम्मद कभी फुर्सत में अलग सेशन लेंगे, क्लास में ऐसा बहुत ज्यादा सेंसिबल नहीं होता, अलग से लेंगे। यस आयुष, यस आयुष, यू आर राइट।
बेटा सुनो, अगर आप मैथ्स में 25 क्वेश्चन लगाते हो तो ऑर्गेनिक के आपको कम से कम 75 क्वेश्चन लगाने चाहिए, समझना आप। क्योंकि बराबर बात है, मैथ्स के 20 से 25 क्वेश्चन एंड ऑर्गेनिक के 70 से 75 क्वेश्चन, ये बिल्कुल बराबर है। सीट की हार्ड कॉपी मिलेगी नहीं मिलेगी, ये सब आप हेल्पलाइन सेंटर पे बात करो, ठीक है। आपको सीट जो मिली है होमवर्क करके जरूर लाना है आपको। हम मॉड्यूल करेंगे, पहले थ्योरी कॉपी, फिर हम मॉड्यूल सीट करेंगे, उसके बाद बुक डिस्कस करेंगे। हाँ, उसके बाद ब्लू बुक डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप अभी 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 प्रोसेस कर रहे हैं तो 5-7 दिन बाद आ ही जाएगा। प्रणव 129 को एक बार और सुनिएगा जाके, सही है या नहीं? एक बार और सुनिएगा जाकर, फिर कोई डाउट है तो अगली क्लास में पूछ लीजिए। वेल डन, क्या बात है, अरे वाह। आकांक्षा धाकड़ ने तो अभी सारे प्रीफिक्स और सफिक्स बता दिए। प्रकाश बेटा, आईयूपीएसी नॉमनक्लेचर आईयूपीएसी के नियमों से चलता है, तुम्हारे वाहियात बुद्धि से नहीं चलेगा। आईयूपीएसी में नंबरिंग का एक रूल है जो मैंने लिखाया है, समझ में आया? तो उस पेज को जिसमें रूल लिखा था जाकर पढ़िए, तो आपको जवाब मिल जाएगा, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ईस्टर नया टॉपिक अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे। टाटा बाय बाय, टेक केयर।